तो और मेरे भाई कैसे हो? क्या आप कंफ्यूज हो कि इंडिकेटर का यूज करें या फिर प्राइस एक्शन सीखें? दोनों ही अपने का पॉपुलर मेथड है। और क्या आपको असली फर्क पता है इंडिकेटर वर्सेस प्राइस एक्शन में? इस वीडियो में हम डीपली कंपैरिजन करेंगे प्राइस एक्शन और इंडिकेटर का, कि कौन बेस्ट है, कौन, समझ रहे हो? तो इस वीडियो में फुल कंपैरिजन होगी और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि क्या बेस्ट है, क्या नहीं बेस्ट है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम समझाने जा रहे हैं इंडिकेटर वर्सेस प्राइस एक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, इंडिकेटर एक्सप्लेन। देखो, इंडिकेटर टेक्निकल टूल होते हैं जो पास्ट डेटा को उठाकर प्रेजेंट डेटा में लाती है, जैसे आरएसआई हो गई। ठीक है, आरएसआई, जब आप आरएसआई इंडिकेटर का यूज करोगे तो ये ओवरबाउट एंड ओवरसोल्ड का सिग्नल देती है। कोई इधर ऐसे आरएसआई चलती है, ओवरबाउट हो जाती है तो मार्केट गिरती है, और ओवरसोल्ड हो जाती है तो मार्केट उठती है। यह कुछ आरएसआई का इंडिकेटर होती है। एम मार्केट डायरेक्शन को बताता है। मूविंग एवरेज, वो भी एक बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताती है। और एमएससीडी वॉलेटिलिटी का सिग्नल देती है। ठीक है, ये कुछ इंडिकेटर हैं जो कि पॉपुलर इंडिकेटर है, और ये सब इंडिकेटर लेगिंग इंडिकेटर है। ये बिगनर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये पिछले डाटा को उठा के प्रेजेंट में आ जाती है। अगर मार्केट में कोई बिगनर है तो ये सब इंडिकेटर उन लोगों का हेल्पफुल होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये लेगिंग इंडिकेटर है। जब डाटा प्रिंट हो जाती है तब ये सिग्नल देती है। इसमें ये एक चीज कमी है। अब प्राइज एक्शन को देख लेते हैं, प्राइज एक्शन क्या करता है पार्ट टू में। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट टू, प्राइज एक्शन। प्राइज एक्शन में देखो, लाइव चार्ट में आप खुद एनालाइज करते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। इसमें कोई इंडिकेटर, कोई एमएससीडी, कोई आरएसआई, कोई इंडिकेटर नहीं रहती है। इसमें आप खुद डीपली एनालाइज करते हो, चार्ट को देखकर समझते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, और विथ इनगल्फिंग कैंडल, कैंडलिस्टिक पैटर्न, ये सब आती है प्राइज एक्शन में। और मार्केट भी प्राइज एक्शन के मूवमेंट पर ही चलती है। इसमें कोई आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे, ये जब यहाँ से मार्केट अपने आप को सपोर्ट बना रही थी, तो सपोर्ट एक बनाई अपने आप को मार्केट, तो ये एक सपोर्ट का एरिया बन गया। ठीक है, और मार्केट दोबारा आई, दोबारा रिएक्ट की, तिबारा आई, तिबारा भी रिएक्ट की है। और इसमें रेजिस्टेंस लेवल ये बनती है, देखो यहाँ पे रिजेक्ट की, रिजेक्ट की, रिजेक्ट की, ये रेजिस्टेंस लेवल बन जाती है। रेजिस्टेंस लेवल पर आई, मार्केट गिरी। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस लेवल पर आई, मार्केट गिरी। तो ये कुछ प्राइस एक्शन का मूवमेंट हो जाती है। इसमें खुद आप डीपली एनालाइज करते हो, चार्ट को देखकर, प्रीवियस डाटा को देखकर, कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इंडिकेटर बिगनर के लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन प्राइस एक्शन में अगर सीख रहे हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मार्केट को डायरेक्शन देखना, समझना, क्या चल रहा है, क्या नहीं चलना, तो ये बात होती है। अब पार्ट वाइज देख लेते हैं, इंडिकेटर में मेरे को क्या मिल रही है और प्राइस एक्शन में क्या मिल रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फुल कंपैरिजन, इंडिकेटर या फिर प्राइस एक्शन। आपको हम डीपली एनालाइज करके बता दिए इंडिकेटर क्या काम करती है, प्राइस एक्शन क्या काम करती है। अब कंपैरिजन करते हैं कि क्या करनी चाहिए। देखो, अगर सिग्नल टाइप में जाना चाहो तो ये एक लेगिंग इंडिकेटर है, जैसा कि हम बताएं, लेट सिग्नल देती है, जैसा आपको चार्ट में दिख रही है, ये लेट सिग्नल देती है। ठीक है, और प्राइस एक्शन में जाओगे तो ये अर्ली सिग्नल दे देती है। जब आप एक सपोर्ट एरिया बनती है तब एक ये अर्ली सिग्नल दे देती है कि हाँ भाई, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बन चुकी है। ये प्राइस एक्शन में आती है, जैसा कि हम बताएं। अब इजी टू लर्न में जाओगे तो हाँ, इंडिकेटर सिंपल यूज करना है, और प्राइस एक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, अब कस्टमाइजेशन में चले जाते हैं। ये लिमिटेड होती है, जैसा कि हम बताएं, ये लिमिट टाइम में आप जब सिग्नल बन जाती है मार्केट में, तब ये इंडिकेटर बताती है, सिग्नल देती है, जैसा कि हम बताएं। ठीक है, लेकिन ये प्राइस एक्शन में जाओगे तो हाई रहती है, और ये हर चार्ट यूनिक भी बताती है। ठीक है, बेस्ट फॉर बिगनर, बिगनर के लिए इंडिकेटर बेस्ट है। एडवांस ट्रेडर के लिए प्राइस एक्शन बेस्ट है। अगर आप लोग को प्राइस एक्शन सीखनी है तो लाइव करते हैं, लाइव में आ जाओ। प्राइस एक्शन के बेस पर ही ट्रेड दिया जाता है। ठीक है, चार्ट क्लियरिटी थोड़ा सा लेट देती है, जैसा कि हम बताएं, और क्लीन एंड क्लियर, अगर प्राइस एक्शन में आओगे तो आपको एक क्लीन एंड क्लियर चार्ट आपको मिलेगी।
और एक अच्छा ट्रेड भी आपको मिलेगी। प्राइस एक्शन का मतलब यही होती है। आप आपके कंपैरिजन में हम रख दिए कि क्या बेस्ट है क्या नहीं बेस्ट है, ठीक है। मैं पर्सनली प्राइस एक्शन के बेस पर ही ट्रेड लेता हूं और देता भी हूं लाइव में, ठीक है। और मैं इंडिकेटर का यूज कुछ समय पर करता हूं, जैसे कि अगर डायरेक्शन मेरे को नहीं समझ में आ रही है तो वहां पे मूविंग एवरेज 200 ईएमए का यूज कर लेते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन के बेस पर है, मेरा पर्सनली यूज करता हूं प्राइस एक्शन बेस, ठीक है। अब आप ये बताओ कि आपको क्या करनी है, आपको क्या लगता है इंडिकेटर बेटर है या फिर प्राइस एक्शन। फुल कंपैरिजन वीडियो हम बना चुके हैं, प्राइस एक्शन क्या काम करती है, इंडिकेटर क्या काम करती है। अब आप ये बताओ कि इंडिकेटर बेस्ड है या फिर प्राइस एक्शन बेस्ड है, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना भूलना मत, क्योंकि लाइव आते हैं, मंडे से लाइव आ रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।